पूजा को उसके ही बड़े भाई और युवराज ने धोखे से सीमा पर बसे एक दूर दराज गांव भेज दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी गोद ली हुई बहन नेहा राजधानी की सबसे बड़ी विदुषी का सम्मान और सारी शान शौकत हासिल कर सके। 8 साल बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पूजा को वापस लेने पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उसने अकेले ही 8 बच्चों की परवरिश कर दी थी। नेहा बोली, दीदी उस समय तो भैया ने ही कहा था कि मम्मी पापा ने आपको बेहोश किया था और युवराज ने जानबूझकर हमारी शादी की डोली बदल दी थी। वो कसाई दिखने में भले अच्छा नहीं था, लेकिन उसने हमेशा आपका साथ दिया। अब अगर इन 8 सालों में आपने थोड़ी तकलीफ झेली भी है तो पुरानी बातें भूलकर हमारे साथ चलो। वैसे भी वो अब मर चुका है, लेकिन ये सारे बच्चे यहीं छोड़ दो। इन्हें साथ ले जाओगी तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। असल में नेहा चाहती थी कि पूजा वापस जाकर उसकी जगह महल की बड़ी मुसीबत अपने सिर ले ले, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन बच्चों को वह बोझ समझ रही है वे सब अलग अलग बड़े राजघरानों और ताकतवर परिवारों के खोए हुए बच्चे हैं और पूजा पहले ही उनके असली माता पिता को खबर भेज चुकी थी। तभी महल के सैनिक बच्चों को जबरदस्ती ले जाने लगे तो पूजा उन्हें अपनी बाहों में छिपाकर खड़ी हो गई। यह देखकर युवराज गुस्से से बोला, ये सिर्फ अनाथ बच्चे हैं, इन्हें लेकर इतना ड्रामा मत करो। पूजा ने डटकर जवाब दिया, ये आम बच्चे नहीं है, तुम्हें इन्हें हमसे अलग करने का कोई हक नहीं है। युवराज ने घमंड से कहा, इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं संभाल न सकूं। तभी पूजा ने अपनी जेब से एक खास राजसी लॉकेट निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, पहले इसे ध्यान से देखो। उस लॉकेट की निशानी युवराज के चाचा की थी और उन्हीं बच्चों में उनका 2 साल से लापता बेटा भी मौजूद था। लेकिन युवराज हंसे हुए बोला, मेरे चाचा का कोई बेटा जिंदा नहीं है। पूजा ने ताना मारते हुए कहा, जो अपने ही रिश्तेदार को नहीं पहचान सका वो राज्य का युवराज कैसे बन गया। तभी एक बच्ची आगे आकर बोली, मेरी माँ को मत छुओ, जो करना है मुझसे करो। लेकिन नेहा खुद को बहुत चालाक समझते हुए बोली कि ये सारे सबूत पूजा ने सिर्फ वापस जाने से बचने के लिए बनाए। फिर उसने वही मासूम बनने वाला ड्रामा शुरू कर दिया और बोली, दीदी युवराज आपको माफ करने को तैयार है, अब जिद छोड़ो और हमारे साथ चलो। अगर ये बातें राजधानी तक पहुंच गई तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। अगर आज भी आपको पुरानी बातों का गुस्सा है तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। युवराज भी बोला, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तब पूजा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर किसी ने राजघराने या बड़े अधिकारियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो कानून के हिसाब से उसे मौत की सजा मिलती है। लेकिन उन लोगों ने उसकी बात को भी झूठ समझा और बोले कि वह कुछ अनजान बच्चों को राजघराने का बताकर सबको बेवकूफ बना रही है। आखिर में उसका भाई ताना मारते हुए बोला, 8 साल की सजा के बाद भी तुम नहीं सुधरी। हमें लगा था तुम मजबूरी में दुख झेल रही हो, लेकिन अब समझ आया कि तुमने खुद ही ये जिंदगी चुनी है। भाई की ये बातें सुनकर पूजा का दिल टूट गया, लेकिन इस बार उसने सच और अपने बच्चों का साथ छोड़ने का फैसला बिल्कुल नहीं किया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।